गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाचन तंत्र का अगला भाग पढ़ेंगे जो कि है क्षुद्रांत्र तथा वृदांत्र। अब तक हमने मुख, ग्रसिका तथा आमाशय के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए चित्र में। आमाशय का जो दूसरा सिरा होता है वो क्षुद्रांत्र से जुड़ा हुआ होता है। क्षुद्रांत्र को हम छोटी आंत भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। इसका नाम छोटी आंत है क्योंकि ये बहुत पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं, ना कि इसलिए कि इसकी लंबाई कम होती है। और इसमें ही मुख्य पाचन क्रिया होती है। आमाशय से जब भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंचता है तो इसे 2 ग्रंथियों यकृत तथा अग्नाशय द्वारा पाचक रस प्राप्त होते हैं। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस जो है भोजन के कौन से घटक का पाचन करता है? वसा। पित्त रस वसा के पाचन में वसा का पाचन करता है। पित्त रस यहाँ पित्ताशय में इकट्ठा होता है तथा वसा का पाचन करता है। दूसरा भाग एक और है अग्नाशय। ये भी एक ग्रंथि है, अग्नाशय, जो अग्नाशयिक रस स्रावित करती है, जिसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित करना। अंततः इनका पाचन फिर पूर्ण रूप से इस क्षुद्रांत्र में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल में, ये आप याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, एमिनो अम्ल में तथा वसा ग्लिसरॉल में। वसा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति यानी अंदर की तरफ आंतरिक भित्ति पर छोटे छोटे उंगली के समान, इस तरह के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया सरल हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसे याद करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे कि उसके अगली क्रिया क्या होती है, यानी कि भोजन जो है लास्ट स्टेज में वृद्धांत्र में
ये बड़ी आंत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर पहुँचता है। वृहद आंत जो है इसकी लंबाई, वृहद आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये भोजन में से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करना। उसके बाद जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या बिल्कुल बचा हुआ जो भाग है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार आपको पूरा पाचन तंत्र मैंने अच्छे से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।